मुझसे दूर रहो। वहां खड़ा आदमी बहुत जोर से हंसने ही वाला था, लेकिन उसने अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए अपने आप को सीरियस दिखाया और बोला, जल्दी से इसे साइन करो और यहां से चली जाओ। आखिरकार नैना ने अपने दांत चबाते हुए अपना माइंड सेट कर ही लिया और अपने छोटे से हाथों से पेन पकड़ा। उसने पेन को अपनी उंगलियों से इतना टाइट पकड़ लिया था जिसके कारण उसकी उंगलियों का खून रुक गया और वो नीली हो गई। फिर उसने अपना नाम कागज पर लिख दिया। उसे इतना दुख अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। ये दर्द दिल के दर्द से भी बड़ा था। अपना नाम उस कागज पर लिखने के बाद उसने पेन को नीचे रख दिया और उसके बाद बहुत ही साहसी होकर उस आदमी के पास चली गई। उसने बोला, कमीने, भाड़ में जाओ तुम। मैंने साइन कर दिया है, जल्दी अब मुझे कार्ड दे दिया जाए। वहां खड़े आदमी ने आंख उठाते हुए अपना मुंह बना लिया और नैना के पीछे पड़ी हुई लाल स्याही की तरफ देखा। फिंगरप्रिंट, डैम इट। नैना ने अपने होठों को दबा लिया। उसका दिल कर रहा था कि वो लाल स्याही उस आदमी के मुंह पर फेंक दे। डैम इट, उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था और अब वो व्यक्ति उसका फिंगरप्रिंट भी मांग रहा था। वो एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। वो कहीं भागने वाली नहीं थी। उसमें कोई ट्रस्ट नाम की चीज नहीं बची थी। वो खुद ही थी जिसने आकर उस आदमी से मदद मांगी। उसे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। हालांकि उसने अपने मन में उस व्यक्ति को श्राप दे दिया था। फिर उसने उस लाल स्याही के साथ अपना फिंगरप्रिंट अपने नाम पर लगा दिया। नैना ने कुछ समय के लिए उस बूढ़े आदमी के व्यवहार को टॉलरेट करने का निर्णय लिया और बोली, देखते जाओ, मैं नैना एक सख्त लड़की, उससे उसका बदला जरूर लेगी जो उसने मेरे साथ किया है। आनंद वहां खड़ा नैना की सुंदर हैंडराइटिंग और लाल स्याही वाले फिंगरप्रिंट की तरफ देख रहा था जो उसने कागज पर किए थे। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने उन पन्नों से कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी निकाली और अपनी लंबी उंगलियों से उसे पकड़ते हुए नैना के पास ले गया। उसने अपने चेहरे पर एक राक्षस जैसी स्माइल करते हुए नैना को उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पकड़ा दी। ये लो अपना कर्जा। नैना ने उस आदमी की स्माइल की तरफ देखा। वो उसके चेहरे को घूर रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी छाती ऊपर की ओर उठी जैसे ही उसने एक भारी सांस ली। वो उसकी छाती की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। नैना को उस आदमी की नजरों का साफ साफ पता लग गया था। तुम कमीनी, मुझसे दूर रहो। सुअर की औलाद, भाड़ में गया तुम्हारा ये कर्जे का पन्ना। नैना ने उसका हाथ अपनी छाती से दूर करते हुए फेंका। जैसे ही उसने वहां हाथ लगाने की कोशिश की, नैना बहुत ही गुस्से में आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट को हिलाते हुए धीरे से बोला, अब तुम्हारी सारी जिंदगी और तुम ऊपर से लेकर नीचे तक मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी चीजों को छू सकता हूँ। क्या इसमें मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? नैना कुछ ना बोली। डैम इट, ना ही मैं उसे मार सकती हूँ, ना ही गुस्से से बात कर सकती हूँ और ना ही अपने शरीर की छोटी सी जान से उसे दूर भगा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई थी
और इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ओह, क्या तुम्हें गुस्सा आया? आनंद आगे की ओर बढ़ता हुआ नैना के थोड़ा करीब आ गया। नैना थोड़ा घबराती हुई एक कदम पीछे चली गई। आनंद ने एक और कदम उसकी तरफ लिया। नैना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां और पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। वो उसकी बातों और उसके बिहेवियर से सचमुच इतनी तंग आ गई थी कि उसे जोर से रोने का दिल कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे उसके हवाले छोड़ दिया हो। Damn it! उस पीछे रखी टेबल ने उसका रास्ता बंद कर दिया, वरना वो किसी तरह उससे बचकर निकल जाती। क्या तुम मुझे किस नजर से देख रहे हो? तुम्हें मैं कहां से गुस्से में लग रही हूं? मिस्टर, मुझे पता है आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो, तो मैं आपको याद करवा देना चाहूंगी कि शायद ज्यादा उम्र की वजह से आपकी आंखों में कुछ परेशानी आ गई है। आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और उसके दिए हुए चश्मे अपनी आंखों पर लगा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस मूड में हूं। जैसे ही उसने अपना विचार खत्म किया तो उसने सांस भरी, और वो अब और गहरी सांस नहीं भर सकती थी, क्योंकि जब भी वो सांस भरती थी तो उसकी छाती ऊपर की ओर हो जाती थी, जो कि उसके इतने नजदीक खड़े आदमी की बॉडी से टच हो सकती थी। इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन उस आदमी को इस चीज के बारे में नहीं पता था, और वो और उसकी तरफ मुड़ने लगा। तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करो। नैना ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखते हुए कहा। नैना थोड़ा पीछे की तरफ चली गई, जहां वो जा सकती थी। वहां खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा उसको अपनी बाहें अपनी छाती पर रखनी पड़ी, ताकि वो आदमी उसकी तरफ एक और कदम आगे न बढ़ पाए और उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहे। तुम बूढ़े कमीने, मुझसे दूर हो जाओ। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि एक औरत और आदमी को एक दूसरे के शरीर को छूने की अनुमति नहीं होती? आनंद हंसा, लेकिन उसने उसकी तरफ जाना जारी रखा। नैना पीछे की तरफ जाए जा रही थी, जबकि वो आदमी उसकी तरफ से मुड़ा जा रहा था। उन दोनों का चेहरा और नजदीक आता गया। अगर नैना ने बिना ध्यान से कोई काम किया, जैसे कि अपना सिर हिलाया या सांस ली, तो उसका नाक तक भी आनंद की नाक से टच हो सकता था। लेकिन उस आनंद को इतना करीब देखकर बहुत घबराहट हो रही थी, और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक आदमी और औरत को एक दूसरे के शरीर को छूने की अनुमति नहीं होती। तुम क्या कर रही हो? आनंद थोड़ा हंसा। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें याद है, तुम मेरे साथ पहले भी सो चुकी हो। तुमने ये तब क्यों नहीं बोला जब तुम मेरे साथ सोई थी?